हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन रद्द कर किसान आंदोलन को और व्यापक बनाने की कोशिश में आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चला रहे हैं। किसानों की ओर से आज पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान देश भर में शाम 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी और इस अभियान को देश भर में समर्थन मिल रहा है। किसानों के इस ऐलान के बाद रेलवे सतर्क है। रेलवे ट्रैक के आसपास 20 अतिरिक्त आरपीएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ साथ कुछ की रूट में भी परिवर्तन किया है, इसलिए आज ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रेल रोको अभियान के चलते हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। वहीं प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत आज से अभियान को रेल रोको के बजाय रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि हम तो रेल चलाएंगे। पिछले 8 महीने से रेल रोकी गई है। देश को जनता दुखी है। जो आज एक आधा ट्रेन आती है उस पर हम गाला देंगे। लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। कोलकाता के पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी थोड़ी ही दूरी पर अलग अलग स्वतंत्र रैलियों का संबोधित करेंगे। बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन ने मुर्शिदाबाद जिले में पेट्रोल बम से हमला हुआ है, जिसके बाद आन फान में उन्हें जंगीरपुर सब डिवीजन अस्पताल के इलाज के लिए ले जाया गया है। मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने निंदा करते हुए ट्वीट किया है कि मैं इस हमले की बड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा को गोवा में निधन हो गया है। 73 वर्षीय कैप्टन सतीश शर्मा कैंसर से पीड़ित थे और कुछ समय से बीमार थे। कैप्टन सतीश शर्मा के अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए गोवा से दिल्ली लाया गया है। सतीश शर्मा के निधन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख जताते हुए कहा कि दिल से उदार और अंत तक वफादार, मैं आपको हमेशा याद करूंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सतीश कुमार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि कैप्टन सतीश शर्मा ने हमेशा समर्पण और निष्ठा का परिचय दिया है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। तमिलसाई सौंदरराजन ने आज औपचारिक तौर पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाल लिया है। वो वर्तमान तेलंगाना की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 दलित नाबालिग लड़कियों संदिग्ध हालात में मिली थी, जिसमें 2 की मौत हो गई है, जबकि एक इलाज कानपुर के अस्पताल में चल रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उन्नाव केस की एकमात्र गवाह बच्ची का बेहतर इलाज और उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली लाया जाए। लोक जनभक्ति पार्टी के नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने बुधवार को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस निकाय चुनाव में कांग्रेस के बल्ले बल्ले रही है। कांग्रेस ने 7 में से 6 निकाय सीटों पर कब्जा जमाया है, तो वहीं बीजेपी और अकाली दल को सौंपड़ा साफ हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में अकाली दल की हार के लिए कांग्रेस की सरकार को और कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। हरसिमरत बादल ने कहा कि वे उम्मीद करती हैं कि अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी और इसके बाद हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 फरवरी को हुगली के डनलॉप मैदान में जनसभा करेंगी। इस रैली के जरिए टीएमसी अपने लोकप्रियता को दिखाने की कोशिश करेंगी।
कोरोना को लेकर भारत में आज सार्क देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में सार्क देशों के हेल्थ सेक्रेटरी स्तर के अफसर शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के मैनेजमेंट, महामारी के दौरान उठाए गए कदमों और आईपीसी सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश की सीधी में हुई बस हादसे में 51 मौतें के बाद राज्य के परिवहन मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 7 दिन तक राज्य में बसों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं हादसे में मारे गए लोगों को परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े तेवर दिखाते हुए सीधी आरटीओ के तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जेडीयू नेता अजय आलोक के आरक्षण में संशोधन वाले बयान पर नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण की दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से किसी को कोई वंचित नहीं रखा जाएगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना को चीन से मसले पर लेख लिखा है और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया है कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। असम कांग्रेस यूनिट ने पूरे प्रदेश से 50 लाख गमछे इकट्ठा करने के निर्णय लिया है। पार्टी यूनिट की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को सीएए के खिलाफ संदेश लिखे हैं। गमछे जमा करने के लिए कहा गया है। ये गमछा वैसा ही होगा जैसा हाल ही में असम दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के गले में दिखाई दिया। इस गमछे पर सीएए क्रॉस यानी सीएए नहीं संदेश लिखा होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कारोबारी WS हबीब ने 1 लाख रुपए का आर्थिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने आईपीसी सौहार्द और प्रेम के बढ़ता देने के लिए ये कदम उठाया है। योगी सरकार ने अटल भूजल योजना के गिरफ्तार देते हुए प्रदेश भर में लागू किया है। सरकार यूपी के 65 जिलों में अपने दम पर अटल भूजल योजना को संचालित करेगी। यूपी में भूजल स्तर में सुधार करने के साथ ही सरकार किसानों को योजना के जरिए सबसे बड़ा फायदा देने जा रही है। किसानों को अब तक कम खर्च में फसलों को अधिक पैदावार मिल सकेगा। लद्दाख में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,881 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 101 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,787 नए संक्रमित मिले हैं। 5 दिसंबर के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी कोरोना के मामलों में देखते हुए बीएमसी लोकल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। मुंबई के चेंबूर और तिलक नगर में कोरोना के सबसे अधिक मामले बढ़े हैं। इसी बीच बीएमसी ने चेंबूर की 550 हाउसिंग सोसाइटी को लोकल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी वाली नोटिस भेजा है। साथ ही कोरोना के जायजा मामले पर जाने पर इलाके की सील करने को भी चेतावनी दी है। राजस्थान के भीनमाल में बजट को लेकर बैठक हुई, जिसमें नगरपालिका पार्षदों ने बजट पर चर्चा करते हुए सर्वसहमत से 5126.98 लाख का बजट पारित किया। भीनमाल में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जोधपुर में पुलिस ने जागरूकता रूट मार्च निकालकर लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। कर्नाटक के भालकी में बाइक सवारों को जीवन सुरक्षा अभियान के तहत जागरूक किया गया और बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। बेंगलुरु में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार की विफलताओं पर आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार हर मोर्चा पर विफल रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आक्रोश जताया है और कहा है कि किसानों का सहयोग करना बीजेपी सरकार की नजरों में अपराध है। राजस्थान के दौसा में कलेक्टर ने उप कोष कार्यालय का निरीक्षण कर अपराधियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शहरी निकायों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम ऑब्जेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है।
राजस्थान के लाखेरी में ईंटों से भरी ट्रॉली अभियंत्र होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मामूली चोट लग गई है। धौलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जयपुर में एक शख्स ने समाज में बदलाव का संदेश देने के लिए अपनी शादी में दहेज के पैसे लेने से इनकार दिया। दुमका में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोर के पास से हजारों की नकदी और मोबाइल बरामद किए गए हैं। चूरू में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने यातायात नियमों के पालन को जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही। राजस्थान के भीनमाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कवियों की भव्य स्वागत किया गया। बिहार के सुपौल में अपराधियों ने किराना व्यवसायी के बेटे गोली को मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम किया। पटना में अंतरराज्यीय बस डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई इलाकों में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। पटना में महाराज घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूब गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के घरों चारों ओर धावा बोल दिया है। चोर घर से गहने समेत लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। राजस्थान के सिरोही में बहुचर्चित पीपलेश्वर महादेव मंदिर के महंत भागीरथ गिरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के लाखेरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने उपखंड कार्यालय के सामने नारेबाजी की और उपखंड का अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के चूरू में वातावरण निर्माण कार्यालय में खेल कूद प्रतियोगिताओं में विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान में इन दिनों चोरों के निशाने पर सरकारी भवन आ गए हैं। यहां जालोर में ग्राम पंचायत भवन के ताले टूट हुए मिले। कर्नाटक के अथड़ी में डीसीएम के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। बेंगलुरु महानगरपालिका के आयुक्त मंजुनाथ ने कोविड सेंटर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया और कोरोना की रोकथाम के लिए सहयोग करने की बात कही। राजस्थान के सिकराय में राजकीय अस्पताल में शिक्षकों को वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान शिक्षकों को ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पटना में हम के राष्ट्रपति प्रवक्ता दनीश रिजवान ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सब बराबर नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण रहेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने 17 लाख रुपए लेकर फरार हुए इनोवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से करीब 4 लाख रुपए बरामद हुए। बूंदी में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 9 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। बस्ती में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सेंसेक्स 12.9 अंक की गिरावट के साथ 51,690.9 के स्तर पर है खुला है। वहीं निफ्टी भी 2.2 अंक यानी 0.0% नीचे 15,206.7 के स्तर पर खुला है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज लगातार 10वें दिन बढ़ी है। पेट्रोल 89.8 रुपए और डीजल 80.2 रुपए पर बिक रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत सरकार को यमन भेजा है। ये समन कैन एनर्जी के पेमेंट के मामले में भेजा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न ने कुछ विक्रेताओं के साथ अपने ज्यादा गहरे रिश्ते को छुपाया और उनके सारे ई कॉमर्स ने विदेशी निवेश के सख्त नियमों का अवहेलना की है। सरकार टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाएगी। साथ ही अगर इस दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ तो कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
निवेश के बजाय रहने के लिए मकान खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल कोविड से पहले 59% का आंकड़ा बढ़कर 74% हो गया है। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब एनसीडी के प्रिंसिपल और ब्याज की पेमेंट देने में फ्यूचर कंज्यूमर डिफॉल्ट हो गई है। कंपनी ने रेगुलेटर फाइलिंग में कहा है कि एनसीडी के निवेशकों को पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गई है। कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसके ब्याज में भी पेमेंट नहीं किया, जो करीब 5.5 करोड़ रुपए है। गूगल कोविड-19 के चलते मुश्किलों में फंसी लैटिन अमेरिका की एशिया की छोटी कंपनियों को $7.5 करोड़ की पूंजी देगी। डिश टीवी ने शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के साथ तमाम नियमों को तोड़ने के मामले में सेटलमेंट किया है। इसके लिए उसने 45 लाख रुपए भरे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 75% टीकाकरण सिर्फ 10 देशों में हुआ है। देश के सभी लोगों ने जल्द टीका मिले, इसके लिए वैश्विक प्रयास होने चाहिए। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान और भीषण ठंड की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है। मलाला यूसुफजई को तालिबान ने आतंकवादी ने फिर जान से मारने की धमकी दी है। तालिबान आतंकवादी ने ट्वीट कर लिखा कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून से भड़के फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइट को सब खबरें पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। FATF के पूर्ण और कार्यकर्ता समूह की बैठक 21 से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली है। उन बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। फ्रांस ने मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए कानून बनाया है। इस कानून के तहत पुलिस को अधिकार होगा कि वह फ्रांस के मस्जिद और मदरसों को जब चाहे तब बंद कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के एक विशेषज्ञ केस म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में बड़े प्रदर्शनों के दौरान देश में बड़ी हिंसा की आशंका को लेकर आग्रह किया है। दुबई के शक्तिशाली शासक की बेटी शेख लतीफा को बंधक बनाए जाने जेल विला में रखे जाने पर ब्रिटेन ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय विशेषज्ञ उषा रे मुनारी के UNDP के अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क के पीछे छोड़ अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस को एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने नेपोटिज्म को लेकर अपना बयान दिया है। दरअसल टीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे नेपो किड्स कहना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी जगह टैलेंट से बनाई है। दिया मिर्जा की शादी पर पति वैभव रेखी का एक्स वाइफ सुनैना रेखी का रिएक्शन सामने आया है। सुनैना ने कहा है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रणवीर शॉली हाल ही में अपने एक ट्वीट की वजह से यूजर से ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा, शायद कोंकणा सेन ने सही थी जो उन्हें आपको छोड़ दिया। एक्टर श्रेयस तलपड़े ने कहा है, ईमानदारी से कहूं तो लॉकडाउन के बाद बहुत ही चीजें बदल गई हैं। OTT ने बहुत से लोगों को समोचा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने को कॉन्फिडेंस दिया है। एक्टर संदीप नाहर खुदकुशी केस में गोरेगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी सास के खिलाफ IPC की धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए नीलामी आज दोपहर 3 बजे से चेन्नई में होगी। इसके लिए 292 प्लेयर्स की शॉर्टलिस्ट किया गया है। IPL नीलामी को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि सभी फ्रेंचाइजी की नजरें ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्रैंड मैक्सवेल और न्यूजीलैंड के काइली जेमिसन पर होंगी। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में एम्बाप्पे की हैट्रिक से पेरिस सेंट जर्मेन की जीत मिली। फ्रेंच क्लब PSG ने लियोनेल मेसी की टीम बार्सिलोना की 4-1 से हराया। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स इवेंट में राफेल नडाल फाइनल में बाहर हुए। दरअसल उन्हें वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के स्टेफेनस ने 4 घंटे 5 मिनट तक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराया। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तेज गेंदबाज उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया गया है।
तो आज के लिए इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। धन्यवाद।